दोस्तों, ये कहानी है एक भूतिया हवेली की। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। हवेली की खास बात यह है कि कमरे के अंदर कमरे बने हुए हैं और कमरे से ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। हवेली में लगा लाखों रुपये का बेशकीमती सामान, खिड़की, दरवाजे, नल, टोटी व अन्य चीजों को चोर उखाड़ कर ले गए हैं। भादो महीने की काली अंधेरी रात में घनघोर बारिश हो रही थी कि एक गाड़ी सड़क के किनारे अचानक आकर रुकती है। गाड़ी के मालिक ने देखा कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। अब वो रात के अंधेरे में कहीं रुकने के लिए जगह तलाशने लगा। तभी एक तरफ कुछ ही दूरी पर रोशनी नजर आती है। गाड़ी मालिक उसी रोशनी की तरफ चल पड़ता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो एक खूबसूरत हवेली है जिसमें उस हवेली का केयरटेकर वो उसकी बेटी रहती है। गाड़ी मालिक ने वहां रुकने की आरजू की और वहीं रात गुजारने के लिए एक कमरे में सो जाता है। जब सुबह आंख खुलती है तो उसके शरीर में एक कंकाल लिपटा हुआ मिलता है और न कहीं बारिश हुई थी और उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ था। यह देखकर वो वहां से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। यह अजीबो गरीब वाकया हाईवे नंबर 2 पर होडल के पास स्थित एक खूबसूरत हवेली में अक्सर सुनने को मिलता है। ऐसा यहाँ के आसपास के गांवों में कहानी जनश्रुतियों में सुनने को मिलती है। इसी के कारण लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। फरीदाबाद के 52 मोड़ पर बनी हवेली, जहां भूतों का बसेरा बताया जाता है, उसके अंदर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हवेली के आसपास के लोगों व जनश्रुतियों के माध्यम से अजीबो गरीब खौफनाक कहानी पता चली। दिल्ली के एक उद्योगपति ने 52 मोड़ पर एक खूबसूरत हवेली का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि वो एक होटल था। कुछ लोग बताते हैं कि उसने अपने परिवार के रहने के लिए बनवाया था। बनने के दिन से ही वो हवेली विवादों में आ गई और उस हवेली के मालिक और जमींदार के बीच विवाद हो गया। बहरहाल किसी तरह वो हवेली बनकर तैयार हो गई। कहा जाता है कि न ही वो हवेली मालिक यहां रहने आया और न ही वहां होटल चालू हो सका। तो फिर आखिर ऐसा यहां क्या हुआ कि रातों रात ये हवेली भूतिया हवेली बन गई? इसके पीछे भी एक डरावनी कहानी है। जनश्रुतियों में ऐसा कहा जाता है कि हवेली बनने के बाद यहाँ एक केयरटेकर रामू अपनी लड़की मनीषा के साथ रहते थे। एक रात भादो के महीने में अंधेरी रात में तेज बारिश हो रही थी। तभी एक कार सवार व्यक्ति रात में अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाने की बात कहकर उस हवेली में रुकने के लिए आता है। उस समय केवल एक कमरे में बेड व सोफा पड़ा था जो आज भी वहां पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के रुकने के लिए अच्छा इंतजाम किया गया। खाना खाने के बाद रात में उस व्यक्ति ने उस केयरटेकर की बेटी के साथ जबरदस्ती की। वो अपने आप को बचाने के लिए रात के अंधेरे में चिल्लाती रही। जब तक उसे बचाने के लिए उसका पिता आता, तब तक उसने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उसके पिता को भी वहीं मार डाला। बस यही से इस हवेली के भूतिया बनने की कहानी शुरू हो जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की और उसके पिता की आत्मा आज भी यहां आने वालों के साथ अपनी मौत का बदला लेती है। जब भी कोई यहां रात के अंधेरे में आता है तो वह जिंदा वापस नहीं जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब तक यहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रात में यहां अब भी कांच के टूटने व चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। जिस कमरे में यह हादसा हुआ था उससे रात में आज भी अजीब तरह की खुशबू आने, किसी के चहलकदमी करने, घुंघरुओं व पायल बजने की आवाजें आती हैं। शाम ढलते ही भूतों का तांडव होने लगता है। हवेली मालिक व जमींदार के बीच शुरू से ही विवाद रहा है। हवेली बनने के बाद ठीक से रंग रोगन भी नहीं हो पाया था कि जमींदार और हवेली मालिक के बीच विवाद बढ़ गया, जिससे घबराकर मालिक इसे छोड़कर भाग गया। अब हवेली मालिक करोड़ों की संपत्ति को औने पौने दामों में बेचना चाहता है।